उसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी डिस्कस किया है कि क्या बांग्लादेश को उनके ग्रुप से हटा के किसी और ग्रुप में मूव किया जा सकता है जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा हो, सो दैट अभी जो बात चल रही थी ना कि बांग्लादेश इंडिया नहीं आना चाहता, श्रीलंका में खेलना चाहता है। ये देखें ऑलरेडी वहां पर कुछ ग्रुप्स कोलंबो में मैच खेल ही रहे थे, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां पे कैसे मूव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं, बातचीत, एनालिसिस करते हुए नजर आते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट इनको कहा जाता है। अब ये भी बांग्लादेश ने जिस तरह से कहा है कि भाई हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे, हमने खेलना है तो श्रीलंका में खेलना, नहीं तो हम ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब विक्रांत गुप्ता इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो दो बांग्लादेश की तरफ से जो सजेशन सामने आई है, बांग्लादेश ने कहा देखें हम ग्रुप स्वैप कर लेते हैं जिसमें आयरलैंड है और उसमें हमें ले जाएं और आयरलैंड को आप इंडिया में ले आएं, यानी ग्रुप सी में ले आएं, हमारी जगह उसको शिफ्ट कर देना उधर, तो वो आके इधर कोलकाता में, मुंबई में जो हमारे मैचेस हैं वो आकर खेल लेंगे। क्यों एक पूरे ग्रुप को वहां पर लेके जाना जरा मुश्किल है, एक टीम को ले आएंगे वो आसान। लेकिन दोस्तों, इसी के ऊपर अब देखें जो आयरलैंड क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी ये कुछ स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे भाई, हम ग्रुप स्वैप नहीं करेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारा जो ग्रुप है हम उसी में ही खेलेंगे। तो ये तो बड़ा जनाब अब इसके ऊपर वो कहते हैं ना आईसीसी प्रेशर में आ गया है, क्योंकि आईसीसी ने ही ये मैच करवानी है ना। अगर बांग्लादेश देखें, अगर बांग्लादेश की मांग को, डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, या बांग्लादेश को कहते हैं कि भाई ठीक है, हाँ आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, अगर आपने नहीं खेलना, तो फिर पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा है। उसने कहा कि अगर बांग्लादेश को आउट करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है दोस्तों याद रखिएगा, उसमें करोड़ों रुपया अर्निंग होती है, रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता है उसको आईसीसी को फायदा होता है। तो ये तो फिर क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी बात होगी मेरे ख्याल में। अब जो हिंदुस्तान है या आईसीसी है उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि बांग्लादेश को एडजस्ट करना पड़ेगा उन्हें। दोस्तों, आइए विक्रांत गुप्ता इसके ऊपर क्या कह रहे हैं वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। और मीटिंग हुई है, कुछ आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो बांग्लादेश में थे, गौरव सक्सेना जो आईसीसी के साथ है वो ऑनलाइन जुड़े थे। और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भेजी है, डिस्कशंस बड़े कॉर्डियल हुए हैं, बड़े अच्छे डिस्कशंस हुए हैं और डिस्कशंस अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बड़ी खबर वो ये कि अमंग अदर थिंग्स, जैसे होता है ना कि चलो आपकी ये डिमांड है, आपकी ये डिमांड है, देखिए ये सरकार का व्यू है, ये इंडियन गवर्नमेंट का व्यू है, ये आईसीसी का, ये बीसीसीआई का, उसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी डिस्कस किया है कि क्या बांग्लादेश को उनके ग्रुप से हटा के किसी और ग्रुप में मूव किया जा सकता है जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा हो, सो दैट अभी जो बात चल रही थी ना कि बांग्लादेश इंडिया नहीं आना चाहता, श्रीलंका में खेलना चाहता है, तो भाई ऑलरेडी वहां पर कुछ ग्रुप्स कोलंबो में मैच खेल ही रहे थे, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां पे कैसे मूव होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई है कि क्या बांग्लादेश को किसी एक टीम के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, टीम्स इंटरचेंज की जा सकती हैं, बांग्लादेश के ग्रुप में कोई ऐसी टीम और बांग्लादेश उस ग्रुप में चला जाए जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा है। और क्या खबर है फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है जो आपने बता दी है कि डिस्कशंस, एक तो बात तय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो फिलहाल अड़ा हुआ है कि वो तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पे वो टिके हुए हैं कि उनको इंडिया आना मंजूर नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये याद रखिए अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं आया है। जो पिछले कुछ दिनों में जो भी खबरें आई हैं, जो भी डिटेल्स आई हैं, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई हैं। और आज उन्होंने कह दिया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बांग्लादेश टू अ डिफरेंट ग्रुप वो भी डिस्कस हो रही है। और वो इसलिए कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में ही अपने सारे मैचेस खेल ले। अब वो होता कैसे है मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश फिलहाल जिस ग्रुप में है यानी ग्रुप सी में, उसमें इंग्लैंड है, इटली है, नेपाल है और वेस्ट इंडीज़ है।
यानी अगर आप ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव करना चाहते हैं श्रीलंका, वो थोड़ा सा एक लॉजिस्टिकल इशू भी बन सकता है, या फिर आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि बांग्लादेश को आप एक ऐसे ग्रुप में रख दें, प्रेफरेबली श्रीलंका वाले ग्रुप में, क्योंकि श्रीलंका अपने मैचेस होम में यानी श्रीलंका में ही खेलेगा, तो आप उनको उस ग्रुप में रख लीजिए। अब उसमें ये होगा कि बांग्लादेश को आपको किसी एक टीम से रिप्लेस करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब श्रीलंका जिस ग्रुप में है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है और जिम्बाब्वे है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आयरलैंड के साथ कि बांग्लादेश को आप आयरलैंड के साथ रिप्लेस कर दो, और उस ग्रुप में फिर ये हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे हो जाएगा, और उनके सारे मैचेस श्रीलंका में। जी, तो वो है। और अब क्योंकि कितने दिन रह गए आप वर्ल्ड कप के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 हफ्ते से कम वक्त रह 7 गया तारीख है। को वर्ल्ड कप शुरू है। शुक्र, आज शनिवार है और 3 से 1 दिन कम है। लेकिन अब इसमें मुझे एक इशू है जो पता मतलब जानना है। नंबर 1, जब आप कहते हैं कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच मीटिंग चल रही है और उसमें एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई है, ये आपकी बात सही, आईसीसी ने नहीं कहा है, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की है ग्रुप मूव करने की। ऐसे में सुपर 8 के मुकाबलों का क्या होगा, और अगर बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में जाती है और श्रीलंका की टीम भी सेमीफाइनल में जाती है और पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में जाती है, तो उस इवेंचुअलिटी में क्या? देखें, बात सेमीफाइनल की है तो फिर मैंने कहा क्यों मैं भी कुछ ऐड कर देता हूं। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अगर सेमीफाइनल में चला जाता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर क्या होगा? भाई, तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी ये पेशन गोई है, मेरा ये एनालिसिस है, मैं ये प्रेडिक्शन करता हूं कि जो बांग्लादेश की टीम है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, 3 टीमों का उन्होंने बताया कि ये सेमीफाइनल खेलेंगी। और अगर ये खेल लेती हैं तो फिर तो भाई और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। यानी ये इंडिया के लिए ये वाला जो वर्ल्ड कप है, ये तो भाई उनके लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। देखें, याद रखना, जब आप किसी के लिए मुश्किल खड़ी करते हो तो फिर अपने लिए भी उस मुश्किल के लिए तैयार रहें। जो गड्ढा खोदते हो किसी के लिए, याद रखना उसमें आप भी गिर सकते हो। और वो ही काम हो गया है अब हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया ने कहा था जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है कि हम नहीं खेलने आएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, और इसी तरह इंडिया इससे पहले करता रहा है। और ये उन्होंने आईसीसी के अंदर कहा, तो फिर आईसीसी ने कहा ठीक है भाई, आप यूए में खेल लो। अब देखें, बांग्लादेश भी तो यही कह रहा है ना, हमारी हुकूमत नहीं मान रही, वहां पर हमारे जो खिलाड़ी हैं सुरक्षित नहीं हैं, मुस्तफीज को निकाला गया है, तो हमारे मैचेस भी आप श्रीलंका में ही रख दो क्योंकि वो को होस्ट है। तो अब इनको क्या हो गया है, अब रखो ना भाई, क्या मसला है? असल में इनके जो आकड़, दादागिरी, गुरूर, वो खाक में मिलाया है बांग्लादेश ने। और पाकिस्तान अपने भाई बांग्लादेश के साथ खड़ा है, इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।